Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English vocabulary part 3rd. Subject is English grammar. So this presentation is for enhance your vocabulary and pronunciation skill as well as English speaking. So let's start the presentation. So hello everyone, आज की मेरी वीडियो जो है वो इंग्लिश vocabulary पे है. ये हमारी थर्ड वीडियो है. तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट स्लाइड इज टेबल ऑफ कंटेंट. सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट हे वर्ड हे एंड हे, foul and foul, base and base, live and live, mind and mind. So the pronunciation is same, but there is lot of difference. Their meaning is different and their spelling is different. Their meaning as well as their spelling is different. So we discuss about these words. So first we discuss about hey and hey. So through pictorial pictorial we here हे मीन्स HEI. सो यहाँ पर ये HEI जो है वो क्या बता रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बता रही है. तो इसको भी हम हे बोलते हैं, इसको भी हम हे बोलते हैं. तो थ्रू पिक्टोग्राफ या थ्रू पिक्चर it is clearly understand that hey means hi, hello, and here another hey that is HAY which means grass or you can say fodder. So hey means हे का क्या मतलब होता है HEY एंड HAY. तो इनमें क्या डिफरेंस है कि जो हे है HEY इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग लाइक हाई एंड हेलो. कि जो हम हाई या हेलो बोलते हैं वो फॉर्मल हो जाता है, लेकिन हाई या हेलो की जगह अगर हम किसी को हे बोलते हैं, जनरली हम मैसेजेस में या फिर इंटरेक्शन के टाइम पे भी जनरली हे बोल देते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग हो गया हाई हेलो की जगह. तो जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है उसको बोलते हैं HEY हे. और HAY जो है इज़ द ग्रास, वो एक ग्रास है. दैट इज़ कट, जो कट होती है, ड्राइड होती है एंड यूज एज एनिमल फूड. एनिमल फूडर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये डिफरेंस था HEY एंड HAY में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाउल और दूसरा भी क्या है फाउल. ठीक है. यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन है फाउल, फाउल. तो यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा है कि भाई किसी चीज़ की एक स्मेल की बात हो गई और एक जो है यहाँ पर किसी एक पक्षी की, किसी जानवर की बात हो गई. ठीक है. तो जो फाउल है FOUL फाउल, फाउल का क्या मतलब है ऑफेंसिव टू द सेंसेस. कि भाई हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारा नाक है, वो वहाँ पर जो है वो ऑफेंसिव सेंस कर रहा है, मतलब अच्छा सेंस नहीं कर रहा है. जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं डिस्कस्टिंग स्मेल. तो ये तो होगी FOUL वाले फाउल की बात. उसके बाद FOWL फाउल जो है वो क्या है, एक डोमेस्टिकेटेड बर्ड है. ठीक है. फाउल क्या है, एक गंदी स्मेल, ऑफेंसिव टू सेंसेस. और दूसरा वाला जो FOWL फाउल है वो क्या है, एक डोमेस्टिकेटेड बर्ड है. तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, साथ के साथ इनके मीनिंग भी डिफरेंट है. तो दिस वीडियो इज टू एनहांस योर वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेस. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है बेस और ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है बेस. तो ये दोनों बेस हो गए. स्पेलिंग क्या है BASE बेस, और इसकी क्या स्पेलिंग है BASS बेस. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो बेस है BASE वाला बेस है वो क्या है, लोवेस्ट पार्ट कह सकते हैं हम उसे, या फिर हम एज कह सकते हैं. या तो हम लोवेस्ट पार्ट कह सकते हैं या एज किनारा कह सकते हैं किसी चीज़ का. ठीक है. मान लीजिए कोई प्लेट हो गई, या फिर कोई एक ऐसी जैसे अभी ये पीछे वाली जो थी वो केक वाली एक होती है रिवॉल्विंग, जिसमें केक को रिवॉल्व करके डिज़ाइन किया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसका बेस है, मतलब इसका लोवेस्ट पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं एज है किसी चीज़ का.
लेकिन जो BASS है बेस, वो क्या है, बेस ऑफन रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के फैमिली में जो है बेस कहा जाता है उसे, दैट इज़ द लोवेस्ट इन पिच, जिसकी पिच जो है वो क्या होती है, लोवेस्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बेस गिटार, कि भाई एक बेस गिटार जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, लोवेस्ट पिच होती है, उसको क्या बोला जाता है, बेस। तो ये डिफरेंट था BASE और BASS में, बेस में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिव एंड लिव। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो सेम है, सॉरी स्पेलिंग जो है वो सेम है, लिव एंड ये है लाइव। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है लिव, LIV, और ये है लाइव। तो लिव और लाइव में जो डिफरेंस है वो क्या है, जो लिव है LIVE लिव, उस वो एक वर्ब है, दैट मीन्स टू हैव यू सम, हैव योर होम समवेयर। कि इसका क्या मतलब है, कि लिव का मतलब रहना, कि इसका ये मतलब हुआ कि एक वर्ब है और इस मतलब कि आपका घर जो है वो है कहीं पर, समवेयर, योर होम समवेयर, उस जगह पर आप रहते हैं, तो वहाँ पर हम लिव का यूज़ करेंगे। दूसरी जगह इसी को हम बोलेंगे लाइव, LIVE लाइव। जो सेकंड लाइव है उसका मतलब है ब्रॉडकास्ट करना या रिकॉर्ड करना, वाइल इट इज़ हैपनिंग, जब कुछ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना या ब्रॉडकास्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अ लाइव शो, जैसे कि अभी कोई लाइव शो चल रहा है, कोई लाइव मैच चल रहा है, तो वहाँ पर हम LIVE का यूज़ करेंगे, जिसकी स्पेलिंग सेम है दोनों की, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है लाइव और इसकी है लिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है माइंड और माइंड। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस आ गया, ये MIND है और ये है MINED। पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम ब्रेन माइंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम किसी की कुछ चीज़ डग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो माइंड, फर्स्ट माइंड है जिसकी स्पेलिंग MIND है, माइंड, वो क्या है, इज़ द पार्ट ऑफ यू, हमारा एक पार्ट है, दैट इज़ एबल टू थिंक, जिसकी वजह से हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमोशंस जो हैं उनको समझ सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, माइंड का। दूसरा जो माइंड है जिसकी स्पेलिंग है MINED, माइंड इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब है एक, जिसकी पास्ट टेंस जो है वो है ये वर्ब की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर की जो होती है उसमें ये पास्ट की एक वर्ड है MINED, माइंड, जो पास्ट टेंस जो है उसकी फॉर्म है वर्ब की। टू माइंड, माइंड की मतलब कि माइंड है MINE, इसकी पास्ट फॉर्म है ये माइंड, MINED, माइंड। तो ये एक पास्ट फॉर्म है जिसका क्या मतलब है, टू डिग अ सब्सटेंस आउट ऑफ द ग्राउंड, कि एक सब्सटेंस को डिग करना, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।